नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 चैप्टर 13 पद खंड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है गांव का घर। गांव का घर के रचनाकार है ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति का जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान पथरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था। निवास स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इनके माता का नाम सरला देवी एवं पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे हैं। दोस्तों, पद खंड चैप्टर 13 हिंदी का ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले गद्य खंड का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे या तो प्लेलिस्ट में जाकर गद्य खंड का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, गांव का घर कविता के कवि कौन है। ये अशोक वाजपेयी, बी ज्ञानेंद्रपति, सी रघुवीर सहाय, डी शमशेर बहादुर सिंह। तो गांव का घर कविता के कवि ज्ञानेंद्रपति है। गांव का घर कविता के कवि ज्ञानेंद्रपति है। प्रश्न संख्या 2, ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है। ये हार जीत, बी गांव का घर, सी उषा, डी पुत्र वियोग। तो ज्ञानेंद्रपति ने गांव का घर कविता लिखी है। ज्ञानेंद्रपति ने गांव का घर कविता लिखी है। प्रश्न संख्या 3, ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि है। ये भक्ति काल, बी रीति काल, सी आधुनिक काल, डी प्रेमचंद काल। तो ज्ञानेंद्रपति आधुनिक काल के कवि है। ज्ञानेंद्रपति आधुनिक काल के कवि है। प्रश्न संख्या 4, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था। ये उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी झारखंड में, डी हरियाणा में। तो ज्ञानेंद्रपति का जन्म झारखंड में हुआ था। ज्ञानेंद्रपति का जन्म झारखंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 5, ज्ञानेंद्रपति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए। ये 5वें दशक में, बी 6ठे दशक में, सी 8वें दशक में, डी अंतिम दशक में। तो ज्ञानेंद्रपति 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए। ज्ञानेंद्रपति 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए। प्रश्न संख्या 6, कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की नहीं है। ये संशयात्मा, बी भीनसार, सी कवि ने कहा, डी थोड़ी सी जगह। तो कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की नहीं है। तो वो नहीं है थोड़ी सी जगह। थोड़ी सी जगह ज्ञानेंद्रपति की रचना नहीं है। दोस्तों, संशयात्मा, भीनसार, कवि ने कहा, ये तीनों ज्ञानेंद्रपति की रचना है। प्रश्न संख्या 7, कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है। ये सब कुछ बचा रहेगा, बी मुकुल, सी गंगा तट, डी आंसू। तो कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है। तो वो है गंगा तट। प्रश्न संख्या 8, ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक है। ये पढ़ते पढ़ते, बी भीनसार, सी गंगा तट, डी एक चक्रा नगरी। तो ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक एक चक्रा नगरी है। ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक एक चक्रा नगरी है। प्रश्न संख्या 9, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था। ये 1 जनवरी 1950 को, बी 10 जनवरी 1949 को, सी 18 फरवरी 1952 को, डी 25 जनवरी 1948 को। तो ज्ञानेंद्रपति का जन्म
1 जनवरी 1950 को हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रश्न संख्या 10। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? ए कहानी, बी काव्य नाटक, सी उपन्यास, डी शोक गीत। तो ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी काव्य नाटक है। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी काव्य नाटक है। प्रश्न संख्या 11। ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? ए कारा अधीक्षक, बी दंडाधिकारी, सी अभियंता, डी चिकित्सक। तो ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में कारा अधीक्षक थे। ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में कारा अधीक्षक थे। प्रश्न संख्या 12। संशयात्मा किसकी कृति है? ए ज्ञानेंद्र पति, बी मुक्ति बोध, सी अशोक वाजपेयी, डी रघुवीर सहाय। तो संशयात्मा ज्ञानेंद्र पति की रचना है। संशयात्मा ज्ञानेंद्र पति की कृति है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13। कवि ने कहा क्या है? ये कहानी संग्रह, बी नाटक संग्रह, सी कविता संग्रह, डी निबंध संग्रह। तो कवि ने कहा कविता संग्रह है। कवि ने कहा कविता संग्रह है। प्रश्न संख्या 14। ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए कवि ने कहा पर, बी भिनसार पर, सी संशयात्मा पर, डी नन। तो ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 15। गांव का घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता था? ये युवकों को, बी बुजुर्गों को, सी महिलाओं को, डी इनमें से कोई नहीं। तो गांव का घर के भीतर आने से पहले बुजुर्गों को खास कर आना पड़ता था। गांव का घर के भीतर आने से पहले बुजुर्गों को खास कर आना पड़ता था। प्रश्न संख्या 16। आँख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? ये ज्ञानेंद्र पति, बी मुक्ति बोध, सी रघुवीर सहाय, डी अशोक वाजपेयी। तो आँख हाथ बनते हुए कविता ज्ञानेंद्र पति की रचना है। आँख हाथ बनते हुए कविता ज्ञानेंद्र पति की रचना है। प्रश्न संख्या 17। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? ये फिल्म गीत की, बी शोक गीत की, सी लोक गीत की, डी इनमें से कोई नहीं। तो गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो वो नहीं पड़ती है लोकगीत की। गांव में अब लोकगीत की धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। प्रश्न संख्या 18। ज्ञानेंद्र पति हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया? ये दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, बी कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर, सी पटना विश्वविद्यालय पटना, डी बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। तो ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किया। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किया। प्रश्न संख्या 19। ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? संशयात्मा, बी भिनसार, सी कवि ने कहा, डी पढ़ते पढ़ते। तो ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो किया गया था संशयात्मा के लिए, संशयात्मा पुरस्कार के लिए।
प्रश्न संख्या 20, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? ए दादी के, बी माँ के, सी बूढ़े ग्वाल दादा के, डी इनमें किसी की नहीं। तो दूध डूबे अंगूठे के छापे बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। दूध डूबे अंगूठे के छापे बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। प्रश्न संख्या 21, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? ए आँख हाथ बनते हुए, बी संस्यात्मा, सी गंगा तट, डी पढ़ते पढ़ते। तो ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्यात्मा कृति पर मिला था। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्यात्मा कृति पर मिला था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका अपना यूट्यूब चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। इसी तरह डेली वीडियो पाने के लिए गुड़िया एजुकेशन से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।